सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर 6 महीने बाद अनुज और अनुपमा फाइनली अलग हो चुके हैं। पर यहाँ पर अनुपमा के मन में आज भी यही इच्छा है कि वो एक बार अपने अनुज और अपने आद्या को एक बार जी भर कर देख लिए, उसके बाद चाहे उसे निकल के लिए फिर उनसे अलग हो जाए। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा को पता ही नहीं है कि उसकी आद्या ने हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़ दिया है। जी हाँ, यहाँ पर अब आद्या ने 6 महीने पहले घर छोड़ दिया था और जब से उसका कुछ अता पता है ही नहीं। अनुज ने आद्या को बहुत ढूंढा पर लेकिन आद्या कहीं मिली ही नहीं, जिसके गम के कारण अब अनुज पागल हो चुका है। किस्मत भी इनके प्यार के साथ बापा मजाक करती है। किस्मत इन दोनों को पास तो लाती है पर लेकिन कभी मिलाती नहीं है। और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही अनुपमा अपने आश्रम से निकलकर पूजा करने के लिए बाहर जाती है तो मंदिर के पास उसे अनुज के आसपास होने का एहसास होता है। और वहां पर और कोई नहीं, खुद अनुज कपाड़िया, इतना बड़ा बिजनेसमैन जो अब पागल बन चुका है, जो अपनी बेटी और अनुपमा की याद में पूरी तरह मदहोश है। और यहाँ पर अनुज अपना गम करने के लिए वो बांसुरी बजा रहा होता है। और यहाँ पर अनुपमा समझ जाती है कि ऐसी बांसुरी और कोई नहीं, सिर्फ अनुज बजाते हैं। और जैसे ही अनुपमा अपने कदम आगे बढ़ाती है ये देखने के लिए कि आखिर वो उसके अनुज है या नहीं, पर लेकिन इतने में वहां से अनुज चला जाता है। वो अनुपमा को लगता है कि शायद उसके बहम होगा, क्योंकि अनुपमा की आंखें हर जगह हर पल सिर्फ अपने अनुज और अपनी आंखें में ढूंढती रहती हैं। पर लेकिन जैसे ही अनुपमा अब यहाँ पर अपने आश्रम में पहुंचती है तो यहाँ पर उससे मिलने कोई आया है, जिससे मिलने के बाद अनुपमा की सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। अब यहाँ पर अनुपमा से मिलने और कोई नहीं, काव्या आ चुकी है। अब काव्या अनुपमा को बताने वाली है अनुज और छोटे के बारे में, जो 6 महीनों से अनुपमा को राज पता ही नहीं था। अब वो राज काव्या खोलने वाली है। काव्या बताते हैं कि अनुपमा, तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद जब तुम्हें 1 हफ्ते बाद होश आया तो वहां पर भी अनुज का एक्सीडेंट हो गया था। पर लेकिन जब तुम दोनों को होश आया तो तुम्हारी बेटी ने घर छोड़ दिया था। अनुज ने और हम सब ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर लेकिन हमें आद्या कहीं नहीं मिली। हम सब ने अनुज को बहुत समझाया पर लेकिन अनुज पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। हमने अनुज को बहुत ढूंढा पर लेकिन हमें अनुज कहीं नहीं मिला। और हमें आज तक कोई खबर नहीं है अनुज की कि अनुज कहाँ पर है और कैसा है। और ठीक होने के बाद तुम भी गायब हो गई थी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे लगा कि तुम ठीक हो या नहीं, पर लेकिन किंजल और मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो कहती कि अनुपमा, तुमने अपना क्या हाल बना लिया, आखिर तुम कहाँ से कहाँ गई हो। हम जानते कि तुम बहुत ज्यादा खुश थी पर लेकिन शायद किस्मत को अभी मंजूर है ही नहीं कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। पता नहीं आते किस हाल में होगी और कैसे होगी। काव्या बताते कि अनुपम अब श्योर तो नहीं है पर लेकिन आज शायद मैंने मंदिर के पास एक आदमी को देखा था जो भिखारी बना हुआ था और एक बांसुरी बजा रहा था। मुझे लगा कि शायद वो अनुज है, पर लेकिन जब तक मैं उसके पास थी वहां चला गया था। यहाँ पर ये सुनने के बाद कि उसकी आद्या ने उसके पॉप्स को छोड़ दिया और अनुज का कोई अता पता नहीं है, उसका सारा ब्लेम उन्हें अपने पर लेती है। वो कहते कि सारी मेरी ही गलती है, ये सब जो विवाद सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। जब आद्या ने मुझसे कहा था कि अगर हम दोनों एक होंगे तो वो कुछ कर लेगी, तो आद्या सच कहा था। और आज सिर्फ मेरी वजह से मेरे अनुज और आद्या अलग हो चुके हैं। आज सिर्फ मेरी ही वजह से वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब है। पर लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है तोशु की। अब यहाँ पर तोशु एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। तोशु में अपने पैसों का घमंड आ चुका है। वो अनुपमा को उसके नाम से बुलाता है। वो कहता है कि मिस अनुपमा जोशी, वाह, इतने महीनों बाद आप मिली गई और अपनी हालत देखी, आप किस हालत में, आपके पास खाने को पैसे नहीं है। पर लेकिन अपने मुंह से अब भी अनुज की बातें करते रहती है। आखिर कब सुधरेंगी। शायद आपको याद है एक टाइम बोला जब मैंने आपसे पैसे मांग रहे थे अपना काम शुरू करने के लिए, पर लेकिन उससे मैं अपना मना कर दिया था। आप आज खुद गरीब हैं और मैं अमीर हो चुका हूँ। और अब यहाँ पर तो जबरदस्ती किंजल और काव्य को ले जाता है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा अब बैठक रोने लगती है। वो कहते कि आज सिर्फ मेरी वजह से तो सब कुछ हो गया। अब क्या किस्मत इन दोनों को अमन में ला पाएगी नहीं, क्या फिर से अनुपमा एक हो पाएंगे नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।